कुछ देर में फिर गाना बजाना शुरू हो गया। रात भर यह रागरंग चलता रहा। डोमिनियो ने 7 प्रकार के राग गाए और प्रत्येक राग पर दुल्हन को एक नया जोड़ा पहनाया गया। जोड़े बदलने के बाद दुल्हन ने गुलाम को घृणापूर्वक देखा और उसके पास से उठकर अपनी सहेलियों के साथ बदरुद्दीन के समीप जा बैठी। बदरुद्दीन ने जिन्न के आदेशानुसार बांदियों आदि को मुट्ठी भर भर इनाम देना शुरू किया और मुट्ठी भर भर सिक्के उछालने भी शुरू किए। स्त्रियां एक दूसरे से लड़झगड़ कर सिक्के उठाने लगी और बदरुद्दीन की ओर प्रशंसा के भाव से देखने लगी और उसे आशीर्वाद देने लगी। वे एक दूसरे को इशारे से बता रही थी कि यह सुंदर युवक ही दुल्हन के लायक है, यह कुबरा गुलाम उसके लायक नहीं है। महल के अन्य सेवकों में भी यह बात होने लगी। कुबरे की कान में कुछ तो भनक पड़ी किंतु वह साफ न सुन सका क्योंकि गाने बजाने की आवाज भी ऊंची थी और सामने तरह तरह के तमाशे भी हो रहे थे। दुल्हन जब सारे जोड़े बदल चुकी तो गाना बजाना बंद हो गया। अब सेवकों ने बदरुद्दीन को उठने का इशारा किया। वह उठकर खड़ा हो गया। अब सारे लोग उस कक्ष से बाहर चले गए और दुल्हन भी अपनी सहेलियों के साथ अपने भवन चली गई। वहां उसे सेविकाओं ने सोने के समय के कपड़े पहना दिए। इस कक्ष में गुलाम और बदरुद्दीन ही रह गए। गुलाम ने क्रुद्ध दृष्टि से बदरुद्दीन को देखकर कहा, अब तेरा यहाँ क्या काम है? क्यों खड़ा है यहाँ? जाता क्यों नहीं? वह बेचारा घबरा कर बाहर जाने को उद्यत हुआ किंतु परी और जिन्न ने, जो अदृश्य रूप से वहां मौजूद थे, उससे कहा कि तुम बाहर न जाओ, हम लोग इस कुबड़े ही को भगा देंगे और तुम दुल्हन के कमरे में चले जाना। परी और जिन्न के आश्वासन पर बदरुद्दीन वहीं पर रुका रहा। उसकी जगह कुबड़े को ही भागना पड़ा। हुआ यह कि जिन्न ने बिल्ली का रूप धारण कर लिया और वह बिल्ली कुबड़े को तेज नजरों से देखने लगी। कुबड़े ने डपट कर और हाथ फटकार कर भगाना चाहा मगर वह बिल्ली भयानक रूप से गुर्राने लगी और अंगारे जैसी लाल आंखों से देखने लगी। साथ ही उसने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और गधे जितनी हो गई। अब कुबड़ा घबराया और भागने को तैयार हुआ। बिल्ली ने और आकार बढ़ाया और भैंस जैसी हो गई और गरज कर बोली, ठहर कमीने, तू जा कहाँ रहा है? तेरा अंत निकट है। कुबड़ा गुलाम डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसने कपड़ों से मुंह छिपा लिया और कहा, भैंसे जी महाराज, मुझसे क्या कसूर हुआ है? भैंसा अना हुआ जिन्न बोला, तेरा यह साहस कि मेरी प्रेसी से विवाह रचाए? कुबड़े ने कहा, मालिक मुझे क्षमा करे, मुझे मालूम नहीं था कि मंत्री की कन्या आपकी प्रेमिका है। भैंसा बोला, अच्छा तेरी जान नहीं लूंगा लेकिन जैसा कहूँ वैसा कर। तू इसी तरह आंखें बंद करके रात भर यहाँ रह और जब सवेरा हो जाए तो भाग जाना, इधर मुड़कर भी नहीं देखना वरना मैं सींगों से तेरा पेट फाड़ डालूंगा। वह भैंसा मनुष्य के रूप में आ गया। उसने कुबड़े को सिर के बल दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और कहा, अगर तुमने रात में कभी हिलने की कोशिश की तो तुझे इसी दीवार से रगड़कर खत्म कर दूंगा। फिर परी और जिन्न वहां से चले गए। इधर बदरुद्दीन हंसी खुशी से दुल्हन के भवन पहुंचा। वहां एक वृद्धा परिचारिका उसे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, बड़ा अच्छा हुआ कि कुबड़े की जगह तुम आए। अब तुम इस कमरे में जाओ जहां दुल्हन तुम्हारी प्रतीक्षा में है। उसके साथ रात भर आनंद करना। फिर वह बदरुद्दीन को कमरे में भेजकर बाहर से कमरा बंद करके चली गई। मंत्री की पुत्री ने उससे पूछा कि तुम तो मेरे पति के साथी हो, यहाँ कैसे आए? बदरुद्दीन ने कहा, मैं तुम्हारे पति का साथी नहीं, स्वयं तुम्हारा पति हूँ। बादशाह की आदत हंसी मजाक करने की है, इसलिए उसने कुबड़े की बारात सजाई थी किंतु वास्तव में उसने तुम्हारे साथ मेरी शादी करवाई है। उस कुबड़े से सभी हंसी ठट्ठा करते हैं, सो बादशाह ने भी किया। वह वापस घुड़साल में काम करने के लिए भेज दिया गया है। तुम इत्मीनान रखो, वह अब कभी तुम्हें सूरत नहीं दिखाएगा। मंत्री की पुत्री जो पहले बड़ी उदास थी अपने पति को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। वह कहने लगी, मैं तो दुख और चिंता के मारे मरी जा रही थी, ऐसे कुरूप कुबड़े के साथ जीवन कैसे कटेगा? भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि उसने मुझे कुबड़े से बचाकर तुम जैसा पति दिया है। यह कहकर वह बदरुद्दीन से लिपट गई। बदरुद्दीन भी उसके रूप और प्रेम को देखकर भाव विभोर हो गया।
उसने अपनी पगड़ी और थैली एक चौकी पर रखा और भारी पोशाक उतार दी। सोते समय पहनने वाली टोपी, एक मिर्जई और तंग मुहरी का पाजामा ही उसके बदन पर रहा। ज्ञातव्य हो कि इतना खर्च करने पर भी उसकी थैली जिन्न के जादू के कारण भरी की भरी रही थी। शयनकाल के वस्त्र पहनकर बदरुद्दीन अपनी दुल्हन को बगल में लेकर सो रहा। रात में जिन्न और परी फिर आए। अब उन्हें शरारत सूझी। उन्होंने तय किया कि बदरुद्दीन को जैसे सोते में बसरा से काहिरा लाए थे वैसे ही कहीं और पहुंचा दिया जाए। चुनांचे उन्होंने उसे उठाकर दमिश्क नगर की जामा मस्जिद के बाहर लिटा दिया। फिर दोनों वहां से चले गए। सवेरे अजान की आवाज सुनकर दमिश्कवासी जब नमाज पढ़ने आए तो सीढ़ियों पर बदरुद्दीन को सोया देखकर ताज्जुब में पड़े कि यह कौन है और यहाँ क्यों सो रहा है। कोई कहता है कि रात में अपनी पत्नी से लड़झगड़ कर आ गया है और इतना गुस्से में था कि रात के पहनने वाले कपड़े भी नहीं बदले। किसी ने कहा, यह बात नहीं है, यह रात को बहुत देर तक शराब पीता रहा है और घर का रास्ता भूलकर लड़खड़ाता हुआ यहाँ आया और गिर कर सो गया। इसी प्रकार वे लोग भांति भांति की अटकलें लगाने लगे क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वह कौन है और क्यों पड़ा है। बदरुद्दीन कुछ तो सवेरे की ठंडी हवा से और कुछ चारों ओर घिरे लोगों की आवाज से जाग गया और अपने को अपरिचित जगह एक मस्जिद के सामने देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ा और उसने लोगों से पूछा कि यह कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया। लोगों ने कहा, भाई यह तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि तू कौन है और यहाँ कैसे आया। तुझे तो यह भी नहीं मालूम है कि यह कौन सी जगह है। यह दमिश्क का नगर है और यह यहाँ की जामा मस्जिद है। बदरुद्दीन ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि कल रात मैं काहिरा में सोया था और आज सुबह दमिश्क में पहुँच गया। उसकी बात सुनकर लोगों ने समझा कि यह पागल है और उसकी जवानी और खूबसूरती को देखकर उसके उन्मादग्रस्त होने पर खेद प्रकट करने लगे। एक बुड्ढे ने कहा, बेटे तू क्या बातें कर रहा है। यह कैसे हो सकता है कि रात को तुम काहिरा में हो और सुबह दमिश्क पहुंच जाओ। बदरुद्दीन ने कहा, मैं सच कहता हूँ, पिछली रात मैं काहिरा में था और उससे पिछली रात में बसरे में था। यह सुनकर आसपास के लोग ठहाका मारकर हंसने लगे और शोरगुल करने लगे। वे कहने लगे, तुम बिल्कुल मूर्ख हो या फिर किसी गुप्त कारण से ऐसे बेसिर पैर की बातें कर रहे हो। बड़े ही खेद की बात है कि तुम जैसे भले चंगे दिखने वाले आदमी की मानसिक दशा विक्षिप्त सी हो जाए। एक आदमी ने कहा, तुम खुद ही बताओ यह कैसे संभव है कि कोई रात को काहिरा में सोए और सुबह दमिश्क में जागे। मालूम होता है तुमने सपना देखा है और अभी तक ठीक तरह से जागे नहीं हो, उसी सपनों की दुनिया में खोए हो। बदरुद्दीन हसन ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ। कल रात को काहिरा में मेरा विवाह हुआ था। लोग और हंसे और कहने लगे कि यह वाकई अभी तक सपना देख रहा है। बदरुद्दीन बोला, नहीं, सच्ची बात है, सपना नहीं है। रात को मेरी दुल्हन ने 7 रागों पर 7 जोड़े बदले। उसका विवाह एक कुबड़े गुलाम से किया जा रहा था किंतु फिर मेरे साथ कर दिया गया। मैं अच्छे वस्त्र और भारी पगड़ी पहने था और मुद्राओं से भरी एक थैली भी मेरे पास थी। मालूम नहीं वे चीजें कौन ले गया और मुझे यहाँ छोड़ गया। बदरुद्दीन जितना अपनी बात पर जोर देता था उतना ही लोग हंसते और उसे पागल बताते थे। वह तंग आकर एक ओर चला गया तो भीड़ उसके पीछे हो ली। सभी लोग चिल्ला रहे थे, पागल है। उसके ऊपर पत्थर भी फेंके जाने लगे। बदरुद्दीन घबराकर एक हलवाई की दुकान में घुस गया। यह हलवाई पहले पश्चिमी क्षेत्रों में लुटेरों का सरदार था और लूटमार से जीवन निर्वाह करता था। कुछ काल से वह इस निंद्य कर्म को छोड़कर ईमानदारी से रोजी कमाने लगा था। वह बहुत परोपकारी और मिलनसार हो गया था और आम लोग उसके प्रशंसक थे। फिर भी उसे क्रुद्ध करना कोई भी नहीं चाहता था क्योंकि उसका अतीत लोगों को मालूम था। उससे लोग भय भी खाते थे। हलवाई ने सबको डांट-डपट कर भगा दिया और बदरुद्दीन से पूछा कि क्या बात है। उसने फिर अपना पूरा हाल बताया तो हलवाई ने कहा, तुम बड़े समझदार लगते हो लेकिन यह कहानी अब और किसी से न कहना वरना लोग तुम्हें पागल ही कर छोड़ेंगे। मेरे कोई संतान नहीं है। मैं तुम्हें गोद ले लूंगा और जब तुम मेरे दत्तक पुत्र बन जाओगे तो तुम्हें छेड़ने का किसी को साहस नहीं रहेगा।
बदरुद्दीन को अपने वर्ग से नीचे के आदमी का दत्तक पुत्र बनने के विचार से दुख तो हुआ, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए उसने हलवाई की बात मान ली। हलवाई ने उसे अच्छे कपड़े पहनाए और मित्रों और संबंधियों को बुलाकर गोद लेने की रस्म पूरी कर दी। काजी के सामने भी कार्यवाही हो गई। बदरुद्दीन ने हलवाई का काम सीखा और हसन हलवाई के नाम से मशहूर हो गया। उधर काहिरा में क्या हुआ यह भी सुनिए। मंत्री शमसुद्दीन की पुत्री जब सवेरे सोकर उठी तो उसने अपने पति को अपने पास न पाया। वह समझी कि वह शौच आदि के लिए गया होगा और वह उसकी प्रतीक्षा करने लगी। इतने में मंत्री शमसुद्दीन शोकाकुल दशा में वहां आया, क्योंकि वह समझता था कि कुबरा गुलाम ही उसका दामाद हो गया है। उसने दुखी स्वर में अपनी पुत्री को पुकारा। उसने जब दरवाजा खोला तो बड़ी प्रसन्नवदन थी। मंत्री को आश्चर्य हुआ, क्योंकि गुलाम की पत्नी होने पर उसे दुखी होना चाहिए था। उसने पूछा, तुम इतनी खुश कैसे हो? मैं तो सोचता था तुम रो रही होगी। लड़की बोली, पिताजी, मेरा विवाह कुरूप कुबरे के साथ नहीं हुआ, बल्कि एक अति रूपवान नवयुवक के साथ हुआ है। मंत्री ने कहा, तू क्या बकती है? वह कुबरा ही तेरा पति है और वही यहाँ सोया होगा। पुत्री बोली, नहीं पिताजी, कुबरा जाए जहन्नम में। मेरा पति तो काली भवों वाला और बड़ी बड़ी आँखों वाला सजीला जवान है। अभी वह शौच आदि के लिए गया है, वही इस कमरे में सोया था। अभी वापस आता होगा, आप स्वयं उसे देखेंगे। मंत्री चक्कर में पड़ा कि यह सजीला जवान कहाँ से आ गया। वह उसे महल में ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं न मिला। हाँ, उसने एक कमरे में यह जरूर देखा कि कुबरा गुलाम सर के बल दीवार से सहारे खड़ा है। मंत्री ने उससे पूछा कि तुम्हें इस प्रकार किसने खड़ा किया? कुबरा उसकी आवाज पहचान कर भी वैसे ही उल्टा खड़ा रहा और बोला, आपको मेरे साथ ऐसा क्रूर परिहास नहीं करना चाहिए था। आप जानते थे कि भैंसा बना हुआ जिन्न आपकी पुत्री का प्रेमी है, तो मुझे दामाद बनाने के लिए क्यों कहा? मंत्री ने कहा, तू पागल तो नहीं हो गया है कि ऐसी उटपटांग बातें कर रहा है? कुबरे ने कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। सुबह होने तक मैं हिल भी नहीं सकता, वरना जिन्न मुझे मार डालेगा। आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। रात को एक काली बिल्ली मुझे आकर डराने लगी। मैंने उसे भगाया तो वह बड़ी होने लगी और कुछ देर में भैंसा बन गई। उसने बताया कि वह आपकी पुत्री का प्रेमी है। उसने मुझे इस प्रकार खड़ा कर दिया और कहा कि सुबह से पहले अपनी जगह से हिले तो मार डालूंगा। मंत्री यह बेसिर पैर की कहानी सुनकर ऊब गया। उसने गुलाम को सीधा खड़ा कर दिया। गुलाम सिर पर पाँव रख कर भागा और पीछे निगाह भी नहीं की। वह सीधा राजमहल में गया और बादशाह के पांवों पर गिर पड़ा। बादशाह के पूछने पर उसने रात का अपना सारा अनुभव बताया। बादशाह यह सब सुनकर बहुत हंसा। इधर मंत्री अपनी पुत्री के पास फिर गया और बोला, तुम जिसे अपना पति कहती हो वह तो महल में कहीं नहीं मिला। तुम झूठ बोल रही हो। पुत्री ने कहा, मैं बिल्कुल सच कहती हूँ। आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो यह चौकी पर रखे हुए कपड़े और यह पगड़ी देखिए। यह चीजें मेरे पति की है। सोने के पहले उसने कपड़े उतारकर यहाँ रख दिए थे। मंत्री ने पगड़ी को देखा और जान गया कि ऐसी पगड़ी मोसिल के मंत्रीगण पहना करते हैं। उसने पगड़ी को उलट-पलट कर देखा तो उसमें से कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज गिरी। उसे खोलकर देखा तो उसमें एक लंबा पत्र था। यह वह अंतिम पत्र था जो नूरुद्दीन अली ने अपने पुत्र को लिखा था और बदरुद्दीन उसे हमेशा अपनी पगड़ी में सुरक्षापूर्वक रखता था। मंत्री को सिक्कों से भरी एक थैली भी वहां मिली, जिसके अंदर इसहाक यहूदी का लिखा हुआ कागज था कि 6000 मुद्राओं में मैंने बदरुद्दीन के जहाज का माल खरीद लिया है। शमसुद्दीन यह सब चीजें पाकर गश खा गया। थोड़ी देर में सचेत होने पर वह बोला, बेटी, तुम ठीक ही कहती हो और तुम्हारी प्रसन्नता भी उचित है। तुम्हारा पति तुम्हारा चचेरा भाई है। यह कहकर वह अपने भाई के हाथ के लिखे पत्र को बार बार चूमने और भाई को याद करके रोने लगा। उक्त पत्र में नूरुद्दीन ने सविस्तार लिखा था कि वह कब बसरा पहुंचा, कब उसका विवाह हुआ और कब उसका पुत्र बदरुद्दीन पैदा हुआ।
शमसुद्दीन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नूरुद्दीन का और उसका विवाह एक ही दिन हुआ था और उसकी पुत्री और बदरुद्दीन का जन्म भी एक ही दिन हुआ था। पहले मजाक में कही हुई बातों के ठीक निकलने पर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह तुरंत ही पगड़ी और पत्र लेकर बादशाह के सम्मुख गया और सारा हाल विस्तार पूर्वक बताया। बादशाह को भी आश्चर्य हुआ और उसने आदेश दिया कि यह सारी बातें उसकी इतिहास पुस्तक में लिखी जाए। मंत्री ने बदरुद्दीन के आने की 1 सप्ताह तक प्रतीक्षा की। फिर उसने काहिरा नगर में उसकी खोज की। बदरुद्दीन कहीं न मिला। इससे मंत्री को अत्यंत दुख हुआ। उसने बदरुद्दीन की सारी चीजें सुरक्षापूर्वक संदूक में रखी, बल्कि विवाह के समय प्रयुक्त सारे कमरों को वहां की हर चीज जैसी की तैसी रखकर ताला डलवा दिया। मंत्री की पुत्री को कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि उसे गर्भ रह गया। 9 महीने बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र अत्यंत सुंदर था। उसके नाना ने उसकी सेवा के लिए बहुत से नौकर चाकर रखे। उसका नाम रखा गया अजब। जब अजब 7 वर्ष का हुआ तो शमसुद्दीन ने उसे एक अच्छे मकतब में भेजा, जहां उसने अत्यंत विद्वान गुरुजनों से शिक्षा लेनी आरंभ की। उसके मकतब में जाने के समय भी 2 सेवक उसके साथ रहा करते थे। अजब को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हो गया, क्योंकि उसके सभी सहपाठी उससे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से निम्न स्तर के थे। इसलिए वह अक्सर उन्हें मारा पीटा करता था और गालियां देता रहता था। वे इस बात से दुखी हुए और उन्होंने गुरु से शिकायत की। गुरु ने पहले तो उससे कहा कि बड़े घर का लड़का है, उसकी बातें सह लिया करो, लेकिन जब अजब की जातियां सीमा से बाहर हो गई और उसने गुरु के समझाने बुझाने पर भी ध्यान न दिया, तो गुरु ने लड़कों से कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम सब लोग एक नया खेल शुरू करो जिसमें हर लड़का अपने माता पिता का नाम बताए। अजब अपने पिता का नाम न बता सकेगा और तुम्हारे साथ खेलना छोड़ देगा।